तो इनको आज तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं और सैल्यूट कर रहा हूं इनको आज कि दिल्ली के उत्तर पूर्व की जो जनता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र की, वो बहुत भाग्यशाली है जिनको इतना संवेदनशील सांसद मिले हैं। और दिल्ली की जनता असंवेदनशील सरकार को 2025 में उखाड़ कर फेंके, मैं यह भी आह्वान करता हूं। मेरी पुरखों की भूमि है और दूसरा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और मैं लगभग 20 साल दिल्ली में रहा हूं, तो मुझे भी दिल्ली के प्रति इमोशन है। मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूं उनके व्यवहार से। मेरे अंदर गुजरात का मोदी और गांधी जग गया। आज ये अपने जेल जाने के चक्कर में जनता से रेफरेंडम मांग रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता में संगम विहार और झरोदा के लोग नहीं आते हैं? संगम विहार और झरोदा के लोगों के जो छत छीनने की तैयारी थी, आज उसको लोकसभा में उन्होंने उठाया, जो एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है हमने एक हेडिंग लगाया है मनोज तिवारी जी सांसद के लिए कि सांसद हो तो ऐसा। दिल्ली बुराड़ी के बेबस 10,000 परिवार की आवाज संसद में इन्होंने आज उठाया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन 2023 में इन्होंने जो कुछ भी कहा, वो आप पूरा का पूरा वीडियो मेरे इस वक्तव्य के बाद देखेंगे और मेरे साथ भी चल रहा होगा। मैं यहां एक बात पूरे विस्तार से आपको ये घटना समझाना चाह रहा हूं और उसमें दिल्ली के उत्तर पूर्व के सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी की क्या भूमिका है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो अत्यंत चालाकी के साथ दिल्ली के संगम विहार और झरोदा के लोगों के जो छत छीनने की तैयारी थी, आज उसको लोकसभा में उन्होंने उठाया, जो एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको ये पूरे विस्तार से बताना चाहता हूं कि यह घटना क्या है। दरअसल संगम विहार और झरोदा में लगभग 17 एकड़ जमीन है, जो 1952 या 54 में पाकिस्तान से आए हुए एक सोहबत राम को सरकार के द्वारा दिया गया था। अब उस जमीन का फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसका कुछ लेखा जोखा नहीं है। और एक नीरज कुमार करके, लेखा जोखा का मतलब कि है वो आपको नहीं बता रहे हैं। नीरज कुमार जो है, उनका पोता दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के केस कर दिया। अब जरा सोच करके देखिए कि एक चुनी हुई सरकार आज ये अपने जेल जाने के चक्कर में जनता से रेफरेंडम मांग रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता में संगम विहार और झरोदा के लोग नहीं आते हैं? क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजीव झा जो वहां के एमएलए हैं, उनको नहीं चुना है? उनके लिए जब ये नीरज कुमार वहां अपना दावा ठोका, तो हाईकोर्ट में एक चुनी हुई सरकार का क्या फर्ज बनता है कि ये जो 10,000 लोग हैं, इनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन वहां तो पता नहीं अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हो गया कि इसको बेच करके बिल्डर बन जाना है। आम आदमी पार्टी के लोगों के मन में आने लगा। सरकार ने जो है हाईकोर्ट में अपनी बात मजबूती के साथ नहीं रखा, और जब मजबूती के साथ नहीं रखा, तो साथ ही साथ एक और लाइन जोड़ दिया कि वहां कोई नहीं रहता है, वो जमीन वैकेंट। अब आप सोच करके देखिए दोस्तों, क्या एक चुनी हुई सरकार से हम उम्मीद करें कि मेरे सर से छत छीन ले वो? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की ये सरकार अब अपने आर्थिक मंसूबों को पूरा करने के लिए
संगम विहार और झड़ौदा के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, ये बात जब मुझे पता चला तो मैंने अपने लोकतांत्रिक आवाज की ओर से जोरदार इस पर जो है उठाया, संगम विहार और झड़ौदा के लोगों के लिए। मैं भूल गया कि मैं गुजरात में रहता हूं। मेरे अंदर गुजरात का मोदी और गांधी जग गया। जैसे मोदी किसी का अहित नहीं होने दे सकते हैं, ये मनोज तिवारी जी अपने स्टेटमेंट में कहे हैं, मुझे भी ये बात आ गई। मैंने उस पर वीडियो बनाना शुरू किया और वहां के लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि ये अरविंद केजरीवाल और संजीव झा की साजिश है। अब दोस्तों, वहां पर क्या हुआ कि संजीव झा और दिलीप पांडे जो इस क्षेत्र में आते हैं, एमएलए हैं, वो लोगों से घूम घूम करके, सूत्र ऐसा बताता है, मुझे नहीं मालूम, सूत्र के अनुसार लोगों से चंदा उगाही करना शुरू किया कि 3-3 हजार रुपया लाओ और हम एक वकील करके देंगे और वो केस लड़ेगा। अरे, जनता के ऊपर आफत आया है, झोली भर भर के वोट दिया है और तुम झोली भर भर के नोट मांगने आ गए हो। जब संगम विहार के और झड़ौदा के कुछ लोग दीपावली के दिन मनोज तिवारी जी के आवास पे पहुंचे, मेरी मनोज तिवारी जी से जो मुलाकात है वो सिर्फ 2 बार हुई है अभी तक में, और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूं उनके व्यवहार से कि आप देख रहे हैं कि मैं उनके बारे में हमेशा बोलना शुरू कर दिया हूं। मेरी घटना सुनिएगा। तो जब हम लोग, सबसे पहले मुझे पता चला कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है 20 तारीख को, तो मैं अपने टीम के साथ 20 तारीख को, 20 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। वहां जब, पहले मैं बता दूं बैकग्राउंड, कि जब मनोज तिवारी जी को यह बात पता चला कि अरे, ये तो 10,000 लोगों के सर से छत छीनने का प्लान बना लिया गया है, तो मनोज तिवारी जी ने वहीं पर कहा कि मैं वकील दूंगा। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ आपको 1 रुपया फीस नहीं लगेगा। आपका केस वकील फ्री लड़ेगा, चाहे उनके लिए जितना पैसा हमको देना पड़े, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बताइए कि सांसद हो तो ऐसा हो कि नहीं। एक तरफ सूत्र के अनुसार उनके दोनों भी विधायक जो हैं उगाही पे लग गए कि 3-3 हजार रुपया लड़का से, लोगों से ले लिया जाए, और एक तरफ ऐसा दिलेर सांसद जो कहता है कि आपको चिंता नहीं करना है, वकील भी मैं दूंगा और आपका केस भी फ्री लड़ा जाएगा। तो इन्होंने डीके सिंह एडवोकेट और उत्पल साहब जो उनसे भी सीनियर हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन बना करके फाइल शूट किया गया। उसी दिन मैं भी दिल्ली गया था और हमारी टीम जो है, हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जिया चंदवानी, वो डीके साहब का इंटरव्यू ली हैं, वो आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक चैनल पे है, स्टे ले आए। यहां तक मेरी मुलाकात सांसद महोदय से नहीं थी दोस्तों। हाँ, ये इतने लोकप्रिय हैं कि इनको जानते जरूर थे हम लोग, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं थी। अचानक से मैं दिल्ली में अपने काम में व्यस्त था, मेरे को एक मैसेज आया कि संगम विहार के लोग थैंक यू बोलने के लिए सांसद महोदय के पास जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आखिर संगम विहार के लिए लड़ाई मैं भी लड़ा हूं, तो मैं भी थैंक यू बोलने में शामिल हो जाता हूं। दोस्तों, जब इनके आवास पर हम गए, सबसे पहले जहां से मैं प्रभावित होना शुरू हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने जो जिया चांदवानी इंटरव्यू ली थी, ये हॉल में घुसते ही उनके इशारा करके कहते हैं कि आप ही ने इंटरव्यू लिया था, आपके चैनल का नाम क्या है। उसके बाद हम लोगों के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद मैं 10 दिन के बाद फिर सांसद महोदय से मिलने गया। ये संगम विहार वाला मेरे लिए भी एक प्रतिष्ठा का विषय है कि हम जब इस मुद्दे को उठाए हैं तो वहां के लोगों को राहत मिलना चाहिए। भले मैं वहां नहीं रहता हूं, लेकिन चूंकि दिल्ली
एक तो तोमर होने के नाते मेरी पुरखों की भूमि है, और दूसरा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और मैं लगभग 20 साल दिल्ली में रहा हूं, तो मुझे भी दिल्ली के प्रति इमोशन है। तो उस दिन भी सांसद महोदय ने यही कहा, दूसरे मीटिंग में भी, कि रजनीश जी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन संगम विहार और झरोदा के लोगों को मैं तकलीफ में नहीं आने दूंगा। और आज जब अभी आप जान रहे हैं कि पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, मेरी यही 2 मुलाकात है सांसद महोदय से, लेकिन आज जब ये सांसद महोदय मैं देख रहा था, अचानक मैं देखा कि अरे लोकसभा में ये खड़े हो गए और खड़े होकर के संगम विहार और झरोदा के लोगों के ऊपर जो दिल्ली की सरकार के द्वारा साजिश की गई है, उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए ये एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। आज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के उत्तर पूर्व की जो जनता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र की, वो बहुत भाग्यशाली है जिनको इतना संवेदनशील सांसद मिले हैं। और दिल्ली की जनता असंवेदनशील सरकार को 2025 में उखाड़ कर फेंके, मैं यह भी आह्वान करता हूं, जबकि मेरा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, आज मैं माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी के द्वारा ये पार्लियामेंट के विंटर सेशन में जिस प्रकार से, यह भी आप सुनेंगे, संगम विहार और झड़ोदा के लोगों की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाए, निस्वार्थ भाव से उठाए, और वहां के लोगों को फ्री में वकील दिए, और उनके ऊपर इनका ध्यान भी है कि कैसे काम आगे बढ़ रहा है। मैं तो इनको आज तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं और सैल्यूट कर रहा हूं इनको आज, जबकि मेरी 2 दिन की ही मुलाकात है इनसे। मैं इस प्रकार का संवेदनशील सांसद नहीं देखा था। तो दोस्तों, बस इसी के साथ आज कुछ हम आपको बताने नहीं आए थे, मैं तो आज केवल मनोज तिवारी जी को थैंक्स बोलने आया हूं कि उन्होंने संगम विहार और झरोदा के लोगों को न्याय दिलाने के लिए संसद तक में जाकर के अपनी बात को उठाया है, और इसके लिए हमारे सांसद महोदय बधाई के पात्र हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद उनका व्याख्यान सुनिएगा जो उन्होंने संसद में कहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान हमारी लोकसभा में लगभग 10,000 परिवारों का घर उजाड़ने की एक साजिश के तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ बेघर को छत दे देते हैं, और वो योजना दिल्ली में रोकी जाती है। ऊपर से जहां दिल्ली के बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में 10,000 परिवार जहां 40 साल से बसे हैं, उस पर दिल्ली सरकार ऑर्डर करती है कि इनको तोड़ दिया जाए और इवैक्यू लैंड घोषित किया जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वो खाली लैंड है, जबकि वो 40 साल से वहां लोग बसे हैं। पीएम उदय योजना में जहां दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज इज वेयर इज मान्यता दे दी है, उसमें शामिल है। उसके बाद भी वहां के लोगों को पता भी नहीं कि वो उनका केस चला और वो हार गए। हमें दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, तब स्टे मिला है। ऐसे अत्याचार के दौरान मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 40 साल से बने मकानों को तोड़ने की साजिश की, और ऐसे घोर निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए भी कार्यवाही की जाए। सरकार हस्तक्षेप कर इन 10,000 गरीब परिवारों को बचाने की कोशिश करे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। थैंक यू।